अग्नि सर्वत्र है, घर्षण करिए प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, जिह्वा से भगवत नाम का घर्षण करिए, भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है, ये है प्रकट होना। और एक मायने से कहा अवतार लेना। भगवान क्या लिए? अवतार लिए। अवतार का अर्थ है अंतर जाना। अवतार का क्या अर्थ है? तो भगवान कहाँ चढ़ के बैठे क्यों करना पड़ा? सरकार भगवान कहीं मंदिर वाले फ्लैट पर तो नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर। आप देखो कुछ भी होता है ना तो भगवान को देखने के मंदिर में तो इधर देखेंगे, यदि मंदिर में नहीं है बाबूजी तो भगवान के लिए कहाँ देखते हैं हम लोग? तो क्या भगवान ऊपर बैठे हैं? आप सोचिए, हे भगवान बचाओ, तो क्या भगवान इसके ऊपर है? ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है? यदि भगवान सब जगह है तो उतरे कहाँ? उतरने के लिए कहीं चढ़ना पड़ेगा। तो भगवान क्या ऊपर चढ़ के बैठे, नीचे नहीं है भगवान? उतरने का अर्थ है, देखिए कल आपसे हम लोग निवेदन की कथा में शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, भगवान अजन्मा है, भगवान निर्विकार है, भगवान निराकार है। सरकार भगवान का अपना कोई रूप नहीं है मैया, भगवान का कोई अपना रूप नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को जिसका कोई आकार नहीं है, यहाँ धरती पर जर्मनी में जब भक्त उनको देखने की कल्पना करते हैं तो भक्त अपने दिमाग में एक रूप बना लेते हैं। अब जैसे मुझे पांडे जी आज यहाँ आए हैं तो हम दिमाग में एक मन में एक स्वरूप बनाएंगे। कुछ चरण धोती पहने होंगे, कुर्ता पहने होंगे पीला रंग का, पीले रंग का पटका लगाए होंगे, ये मन में हम एक कल्पना बनाए हैं। अब यदि आचार्य जी जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम पहचानेंगे? सरकार क्षमा चाहते हैं, उदाहरण के लिए ये कहने के लिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, यदि ये जीन्स पैंट टी शर्ट और वो काउबॉय वाला हैट लगा करके और यदि मंदिर में आए तो है पंडित जी है, लेकिन कोई पहचानेगा इनको नहीं। उसी प्रकार भगवान निर्विकार है, कोई आकार नहीं, लेकिन धरती पर उनके भक्त मन में जैसे रूप की कल्पना कर लेते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि दूसरे रूप में आएंगे तो भक्त को पहचानेगा ही नहीं, अरे भगवान है। कल आपको एक भक्त सुनाया, उसमें मंत्र था, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा, लेकिन कंडीशन है, पाना है प्रभु तो बस प्यार में मिलेगा, पाना भगवान अपने भक्त की कल्पना के अनुसार स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके भक्त के लिए साकार रूप को धारण कर लेना, यही भगवान का उतरना है और यही भगवान का अवतार है।
समझ रहे हैं? हम चाहते हैं कि सब हमारे मन से हो, भगवान चाहते हैं कि सब हमारे भक्त के मन से हो, इसलिए वो जगदीश है और हम जीव हैं। भगवान अयोध्या में अवतार लिए, किसके यहाँ अवतार लिए? श्री दशरथ जी महाराज, दशरथ जी बोलते ब्रह्म के पिता हैं, श्री दशरथ जी महाराज के, हम तो कहते नाम भी नहीं लेना चाहिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के घर में परमात्मा ने अवतार लिया। पूरी अयोध्या में आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं गृह गृह पाज पधार प्रगटे हर सबंत सब जहां नगर पूरी अयोध्या में लोग आनंदोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या के प्रत्येक घर में वाद्य बजा रहे हैं, लोग मंगल बधाई गीत गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? बोलिए, अयोध्या में। यहाँ पर आपसे निवेदन करूंगा, अयोध्या वालों को नहीं मालूम कि भगवान ने अवतार लिया है, उनको मालूम है कि महाराज को लल्ला हुआ है बस, भगवान आए हैं यही मालूम। तो पूरी अयोध्या में क्यों आनंद नहीं? आज तो स्थिति आपके घर में बाजा बजने लगे तो बगल वाला जाकर पुलिस आपको कंप्लेंट कर देगा। इधर भी ऐसा है। यहाँ पे दूसरा सिस्टम होगा भारत में, इसलिए नहीं कि बाजा डिस्टर्ब हो रहा है, वो इसलिए कंप्लेंट करेगा कि इतना आनंद क्यों है उस घर में, इधर डिस्टर्बेंस से बंद करेगा। इसलिए तो कहा इधर जो उधर की बात कर रहा है। मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना बगल वाले के सुख से दुखी है। और आप सोचिए, महाराज के घर में लाला हुआ और पूरी अयोध्या उत्सव मना रही, इसके पीछे कारण है। अच्छा आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को बुढ़ापे तक बेटा नहीं हुआ, उनसे पता नहीं चला? सरकारी संभव है? किसी को जीवन के चौथे पद तक पुत्र नहीं हुआ और उसको इस बात का पता ही नहीं चला, ये संभव है? या संभव हुआ? दशरथ जी को चौथे पद में ग्लानि हुई, पहले क्यों नहीं हो गई? ध्यान रहता तो हो जाती, लेकिन चौथे पद में जाकर ध्यान आया, एक बार भूपति मन है करानी मोरे सुत। चौथे पद में श्री चक्रवर्ती जी को ग्लानि हुई, इसके पीछे कारण है कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के साथ जीता है, उसी प्रकार श्री चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ जीते थे। ये नहीं मानते थे कि मेरी प्रजा है, ये मानते थे कि मेरी संतान है। इसलिए महाराज को कभी संतान की कमी ही नहीं लगी। वो तो जब मां कौशल्या ने कहा तब जाकर उसको ग्लानि हुई। और वो पुत्रवत प्रेम का परिणाम है कि अयोध्या की प्रजा ने महाराज के उत्सव को अपने घर का उत्सव मान लिया और पूरी अयोध्या में आनंद महोत्सव चल रहा है। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी थोड़े निराश हैं। अब आप पूछेगा निराश क्यों है? गुरु जी की बात याद करते हैं। गुरु जी कहते कितने पुत्र होंगे, अभी कितने आए हैं? महाराज सोच रहे बाकी के क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक एक दासी ने जाकर कहा, महाराज बधाई हो, सुंदर